ने आके उनको निकाल दिया। तो तब रहता है ध्यान, तब लगती है समाधि। न वहाँ हम बसते हैं न हमारा ध्यान बसता है। सहज सुमिरन रात दिन हुई, मन पौना झूठा मिल दुई। यह है सहज सुमिरन, बिना किए हुए सुमिरन। सहज आती है श्वासा, सहज जाती है श्वासा। जैसा श्वासा सहज आती है उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही हमारा सुमिरन सहज होने लगता है जब हम मिट जाएंगे तब। और ये 10वें द्वार तक हम मिटते नहीं हैं। शिव ब्रह्म में जीव जाके समा जाता है, फिर भी वासना का बीज नहीं मिटता। पार ब्रह्म को पार करने के बाद पार ब्रह्म के आगे बसे, सुन साहिब आगे बसे पार ब्रह्म के लोग, और वहां लांग गया सुखराम कहे हंस पहुंचा मोख। शून्य सागर के बाद पार ब्रह्म का लोक है और उसको लांगना पड़ता है, तब जाएंगे मोक्ष में। तो करना क्या है, कमी क्या है, कहाँ कहाँ हमारी गलती हो रही है। पहली गलती है विश्वास की, दूसरी गलती है कूद नहीं रहे। पीछे हमको कोई शक्ति खींच रही है कि हमारे जाने के बाद अब हम इधर सत्संग ही करते रहेंगे, भजन ही करते रहेंगे तो हमारा घर का क्या होगा। ये कोई शक्ति खींच रही है आपको कूदने नहीं दे रही है। कूदना तो चाहते हो मगर हिम्मत जवाब देती है। मैं यहां इस वाणी महाराज के सामने, आपके सबके सामने कह रहा हूं, केवल विश्वास करके भक्ति में लग जाओ, कुछ भी मत करो। और जो जो गुरु महाराज करने लगाएंगे वो करते रहो, आपके मन से कुछ भी मत करो, भजन ही करो। महाराज कहते हैं मनसु बोझ कछु नहीं लीजे, मनसु एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछु न लीजे। आप किसान हो या आप नौकर पेशा हो या आप मजदूर हो या और कोई क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर हो, आप कुछ भी मत करो, भजन ही करो। अपने आप अंदर से महाराज प्रेरणा देता है। समय आने पर आपको ड्यूटी भी भेजेगा, आपको खेत में भी भेजेगा, आपको मजदूरी के लिए भी भेजेगा। आप केवल वही भाव रख के पूरा करो, देखो आपका जीवन कैसे चलता है अच्छे से। अपनी मेहनत से आप इतना नहीं कमा सकते, वैसा गुरु महाराज के विश्वास रख के करते रहो और भजन में मन को गाढ़ा रखो, दोनों बरोबर चलेंगे। क्योंकि संसार का पहिया चलना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, हमको मांग के नहीं खाना है। मगर ये भजन के द्वारा ही आप करते रहोगे तो दोनों बातें बराबर चलेगी। आज मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं करता। यहाँ बैठी है मेरी पत्नी, देखो, और हम दोनों लोग इतने आनंद में है। आप 10 बार 100 भी लोग आ जाए तो भी कम नहीं है। कुछ भी करना नहीं पड़ता है, सारी बातें अपने आप होती है। जब मैं सर्विस थी तब में मैं इतना आनंद में नहीं था, जब लाखों रुपए आते थे तब भी इतना मजे में नहीं था जो आज हो। जबकि आज मेरे पास कुछ नहीं है और मैं करोड़ों अब्जों में खेल रहा हूँ, इतना आनंद है। सारी बातें अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ता है। अब क्या कहूँ मैं, हमको केवल बैग लेके बस में बैठना है, जहाँ बैठेंगे वहाँ से हमारी बैग लेते हैं, तो जब जाएंगे वापस तब हमारे हाथ में देते हैं। हमारी बैग हमको उठाना नहीं पड़ता, न नीचे चलना पड़ता है। देखो तो सही गुरु महाराज की कितनी कृपा है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास के साथ आपको कूदना पड़ेगा, झोंक देना पड़ेगा। मेरा हुए मोकू मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार नीज मन रीजा भाई, बने शीस में रीत और सब भरम पाई। मेरा हुए मोकू मिलो, हम कर क्या रहे, हम लाइन क्लास नहीं छोड़ रहे, कबड्डी का खेल है।
हम इधर हमारा सब बराबर चलना चाहिए, वो हमारी लाइन भी नहीं छोड़ रहे और आगे खेलने की कोशिश कर रहे। आगे के इसमें चले जाओ, देखो तुम कैसे विजय होके वापस आते हो। दोनों नहीं जमता। एक हाथ सदगुरु ने पकड़ा, एक हाथ संसार में जकड़ा। एक हाथ को संसार ने पकड़ रखा है, एक सदगुरु ने पकड़ रखा है, दोनों में खींचातान हो रही है। इसीलिए काम नहीं हो रहा है, नहीं तो इतना समय नहीं लगता। समझने का केवल फर्क है। जो जो संत मांड में आया, हंस तरन को सोई। से देह थका निंदा जुग की, चरणा पड़ा न कोई। जीव को भवसागर से बाहर काटने वाले संत जब जब संसार में आते हैं, उसकी पहचान क्या है? जे जे संत मांड में आया, मांड यानी सृष्टि, किसके लिए आए? हंस तारन को सोई। शे देह थका, उनका शरीर थका तब तक लोग उसकी निंदा करते हैं। जो आगे जा रहा है उसकी निंदा होगी, जो वहीं के वहीं खड़ा है उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। संसार की रीत है। आपके बारे में लोग कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं तो आप जरूर आगे चल रहे हो, घबराना नहीं। आप कहीं जा ही नहीं रहे हो तो आपकी बातें कौन करेगा? ये तो बहुत दुर्भाग्य कर रहे हैं। कोई आपकी निंदा नहीं करता, कोई आपकी बात जानता नहीं। आप कर क्या रहे हो? आप चल ही नहीं रहे हो। आप कुछ आपके अंदर की कर्तव्यगारी बता ही नहीं रहे हो, तो लोग आपके बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके रहन सहन पे, आपके चाल चलन पे, आपके ज्ञान पे, आपके ध्यान पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो लोगों को आप में इंटरेस्ट है। आप आगे जा रहे हो, ये पहचान है। तो निंदा से घबराना नहीं है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इससे घबराना नहीं है। दरियाव जी महाराज का रेण में एक आदमी रोज निंदा करता था और लोग आके कहते थे, महाराज आपके बारे में तो ऐसा ऐसा बताया, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ऐसा। दरियाव जी महाराज ध्यान से सुनते थे। मेरे बारे में ये बता रहे हैं तो जरूर मेरे अंदर ये कमी है, तो वो तुरंत दुरुस्त कर लेते थे। जो भी कह रहे तो निंदा तो कमी की होती है, निंदा आदमी की नहीं होती है। निंदा हमारे अंदर की कमी की होती है, और निंदा करने वाला हमारी कमी निकालता है। अब मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी कमी देख के वो निकाले। दूसरों की कमी निकालने से अपना भला नहीं होगा, दूसरे का भला होगा। तो दरियाव जी महाराज रोज अनाज पहुंचाते थे, जाओ उसके यहाँ देखे आओ। कई दिन से सिलसिला चला। वो कुछ न कुछ अनाप शनाप कहा, लोगों ने सुना कि दरियाव महाराज ने सुन लिया, अरे ऐसा ऐसा कहा, ये लो जाके दिया उनको। निंदा करने वाला सोचने लगा मैं कितना मूर्ख हूं। वो रोज के रोज मेरे घर पे अनाज पहुंचाते हैं और मैं ऐसे भले संत के बारे में अनाप शनाप उनकी निंदा करता हूं। अपने आप पर ग्लानि आने लगी, निंदा करना बंद कर दिया। 2-4 दिन हो गए, दरियाव जी महाराज ने पूछा, अरे भाई कुछ इधर उधर से बातें नहीं आ रही है, कोई कह नहीं रहा है, क्या वो व्यक्ति चला गया, क्या गांव गया क्या कहीं? नहीं वो तो है। फिर कोई मुझे ये क्यों नहीं बता रहा कि आज उन्होंने क्या कहा, कल क्या कहा? 2-4 दिन से मैं सुनने के लिए तड़प रहा हूं। तो एक शिष्य ने कहा, गुरु महाराज उसने आपकी निंदा करना बंद कर दी। कहने लगे कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मैं तो दाता दरिया जी महाराज के सामने जा नहीं सकता, तो आज से ऐसे परमात्मा स्वरूप संत की निंदा करना बंद। तो दरिया जी महाराज ने कहा अनाथ भेजना बंद।
क्यों भेजूं? जब वो मेरी कमी कुछ निकाल ही नहीं रहा है तो मैं क्यों भेजूं? अब वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। आज तक मैंने बुराई की तो मुझे अनाज मिलता गया, अब मैं अच्छा ही कर रहा हूं तो अनाज बंद। ऐसा ही होता है। निंदा से घबराना नहीं है। एक दिशा आपको मिल जाती है कि जरूर आपके बारे में लोग विचार कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर हो। से देह थका निंदा जुग कीवी चरना पड़ा न कोई। देख लो आप, संत जब तक हयात थे तब तक लोगों ने उनकी निंदा ही की है, और वो जाने के बाद महिमा करते। बड़ा उल्टा न्याय है। अगर समय रहते उनकी महिमा करते तो कुछ न कुछ लाभ पा सकते थे, तब तो उनकी निंदा ही की, और जाने के बाद उनकी महिमा करते हैं। बड़ा बड़ा फोटो लगा के माला डाल धन्य वो करो। अब क्या होगा? अब पछताए क्या होता है जब चुड़िया चुग गई खेत। अब तो वो संत नहीं रहे। कम से कम जीवित थे तब तक मुख से आशीर्वाद भी मिलता निकलता तो आपकी भला हो जाता। जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो 2 पोटली उसे दिया। पोटली समझते क्या? पिशवी, 2 थैली। तो देखो बेटा, तुम जा रहे हो मूर्ति लोक में तो तुमको मैं 2 थैली दे रहा हूं। मनुष्य होशियार था, बुद्धिमान था। भगवान, ये थैली में क्या है? ये थैली में दोष है, कमियां है, और तुम सामने की थैली में ही देखना। सामने की थैली में तुम्हारा दोष है, पीछे की थैली में लोगों का दोष है। लोगों के दोष नहीं देखना। चैन से आनंद से रहना है तो सामने की थैली में झांकना, चिट्ठी निकालना, क्या दोष है वो कम करना, और चिट्ठी निकालना क्या दोष है पढ़ लेना, और वो दोष मिटाने का कोशिश प्रयत्न करना। तुम जीवन भर आनंद में रहोगे। आधी आधी उम्र बीत आ गई, जीवन बड़ा आनंद से जा रहा था, क्योंकि अपना दोष देख रहा था। कबीर साहब कहते, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल झाका आपना तो मुझसे बुरा न कोई। अंदर झांकोगे अपने हृदय में तो आपको आपके अंदर बुराई ही बुरा दिखेगी। आप झांकते हो बाहर, दूसरे को देखते हो। मराठी में कहते हैं ना, दुसऱ्याच्या डोळ्यातली कुसळ दिसत नाही। हा, मुसळ आपल्या डोळ्यातली मुसळ दिसत नाही, दूसऱ्याच्या डोळ्यातली बारीक। अगर कोई गुनाह करता है तो दूसरे का दिखता है, और यहाँ तो भंडार भरा है वो नहीं दिखता। तो जीवन की आधी आयु बीत जाने पर बड़े मजे से वो जीने लगा, और एक दिन परिवर्तन हो गया। अब उसको दूसरे में दोष दिखने लगा। ये रामू बापू ऐसा है, ये रमेश बापू वैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अरे रात भर चैन नहीं, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की बुराइयां। अब परेशान हुआ, ये कैसा हुआ? ये मैं क्यों देख रहा हूं दूसरे का दोष? फिर याद आया उसे कि एक दिन वो नहाने के लिए दोपहर में दोनों थैली लेके तालाब के किनारे रख दिया और नहाने चला गया। नहा लिया, कपड़े पहन ले, सामने की पीछे आ गई, पीछे की थैली सामने आ गई। अब देखता तो वो सामने ही था, अब दिखने लगा उसको ये ऐसा है, वो ऐसा है। अब दूसरे का दोष देखते देखते इतना दुखी हो गया कि मैं ये कैसा इतना दुखी हूं, क्यों मेरे अंदर ये परिवर्तन आया? पहले तो मैं बहुत मजे में था। एक महात्मा जी के पास गया, उसने कहा बेटा तुम्हारी थैली चेंज हो गई, सामने वाली पीछे करो, पीछे वाली सामने करो। जैसे ही संत ने कहा अब गाड़ी पहले जैसी हो गई। तो निंदा से घबराना नहीं है, निंदा कमी की होती है,
निंदा को समझ लेना चाहिए कि जो कह रहे तो कोई ना कोई जरूर कमी हमारे अंदर है। पीछे सकल करे जुग महिमा, धरड़ो सकल सरावे, जामे काज नहीं कछु काई, सो सबके मन भावे। मनुष्य के मन की बड़ी अद्भुत बात है। ये मन को क्या किया जाए, ये मन ऐसा ही है। इतना सुंदर गुरु महाराज ने मन के बारे में कहा है, हमारे सबके बारे में कहा है कि संत हयात है तो उनके पास नहीं जाएंगे, उनके पास भजन करने नहीं बैठेंगे, उनको ज्ञान चर्चा नहीं करेंगे, उनकी शंका नहीं पूछेंगे। फिर जो कुछ भी उनकी निंदा नलस्ती करते हैं वो निंदा में सहायता कर देते हैं। वो भी वहाँ इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि लोग ऐसे थोड़ी कहते, वो ऐसे ही होंगे, और ऐसे करते करते वो संत चले जाते हैं। अब जाने के बाद फिर एकाएक वही संत को जिसकी निंदा की जाती है उसको परमात्मा के समान पूछते हैं। अब रोते भी है, याद भी करते हैं, वो धाम पे भी जाते हैं, संगत भी करते हैं, महीनों महीनों सो जाते हैं। पीछे सकल करे जुग महिमा, संत जाने के बाद उसकी महिमा सभी करते हैं। निंदा करने वाला भी महिमा करेगा जाने के बाद, क्योंकि अब दिखते नहीं है। दिखते नहीं है तो उनके अच्छे काम याद आते ही है, बुरे काम धीरे धीरे विस्मृति में चले जाते हैं। धरडो सकल सरावे, धरडा क्या, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान की महिमा करते हैं। आज संत मोहनदास जी महाराज नहीं है, आज कितने लोग उनकी महिमा करते हैं, मगर जब वो थे हम सभी थे यहाँ, बहुत कम लोग उनके पास जाके मिले, उनके सानिध्य में रहे। मैंने तो ऐसे ऐसे देखा कि सत्संग के पहले उनकी निंदा कर रहे हैं और सत्संग में ज्ञान सुनते ही उनकी महिमा हो रही है, उनके चरण छू रहे हैं। ऐसा विलक्षण ज्ञान था उसके अंदर। आज हम कितनी भी उनकी महिमा करेंगे, उनकी ज्ञान की महिमा करेंगे, आज वो चीज प्राप्त नहीं होने वाली है जो उस समय हमको मिलती थी, जो हमको लेना चाहिए थी, वो हम नहीं ले सकते। हमारे मन के कारण, शंका कुशंका के कारण, लोक लज्जा के कारण, लोक निंदा के कारण हम पहुंच नहीं सकते। और आज कितनी भी महिमा करेंगे तो वो चीज मिलने वाली नहीं है। धरड़ों को सकल यानी सभी उनके बाद उनकी ज्ञान की महिमा करते हैं, मगर ये महिमा में हमारा कारज नहीं होगा। जा में काज नहीं कचुकाई, सो सबके मन भावे। अब संत जाने के बाद रामदारा में जाके सभी संगत करते हैं, वो चले जाने के बाद आप क्या करोगे? वहां कितना भी सराहोगे, कितना भी महिमा करोगे, तो जब तक संत हयात है तब तक उसका लाभ ले लो। उनके जाने के बाद में कितना भी आप महिमा करोगे तो काम नहीं होगा। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका ये ही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे पियारा। महाराज कहते कि मैं जगत के बारे में क्या कहूं, जगत ऐसा ही है, सत्य असत का निर्णय नहीं करता। क्या मैं कहूं जगत की भाई, इनका यही विचारा, यानी ये जगत ऐसे ही विचार करते हैं, जगत ऐसा ही सोचते हैं। समय जाने के बाद उनकी अकल आती है
मगर तब कुछ लाभ नहीं होता। एक बहुत होशियार लड़का था, ज्यादा तार्किक था, यानी अपना तर्क चलाता था। बैठे बैठे सोचता था कि मनुष्य ही गलती नहीं करता है, गलती तो भगवान भी करते हैं। भगवान की भी अगर देखे तो बहुत सारी गलतियां है। तो एक दिन मन में सोचा कि चलो भगवान की गलती निकालते हैं। एक मित्र को उसने साथ लिया, मित्र भी उसके जैसा ही था। आप जिसका संग करोगे वैसा रंग आपको भी लगेगा। आपकी पहचान आपके मित्रों से की जाती है, आप किसके संग रहते हो। वो मित्र भी वैसा था। मित्र को कहा कि मैं तुमको गलतियां बताऊंगा, तुम एक डायरी लो, एक पेन लो, और मैं जो गलती लिखूं वो उस पर लिखते जाना। आज हम दिन भर में देखते हैं भगवान कहाँ कहाँ कितनी कितनी गलतियां उन्होंने की है। एक बेल के पास गए, बेल थी कद्दू की, इतना बड़ा रहता ना कद्दू, और बेल कितनी, इतनी पतली सी, ये भी ज्यादा हो गई। मित्र को बुलाया, देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। क्या देखा? इतना बड़ा फल और इतनी सी पतली। गलती नंबर 1 लिखो। ये गलती नहीं तो क्या है? जब इतना बड़ा पेड़ दिया है, फल दिया है, तो उसका बेल भी तो बड़ा चाहिए, पेड़ चाहिए था। भगवान की गलती हो गई। मित्र ने कहा बिल्कुल सरासर गलती है, लिख दिया। पहली गलती तो लिखने में आ गई, अब ढूंढ रहे दूसरी गलती। देखा इधर उधर इधर उधर, ये आम का पेड़ मिला। आम पे पेड़ लगे थे कच्चे, कच्चे आम रहते पत्थर के जैसे, इतना पेड़ और फल कितना। देखो दूसरी गलती, इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे आम। लिखो गलती नंबर 2, इतने बड़े पेड़ के इतने छोटे छोटे फल। अब ऊपर देखने लगा, इतने में हवा का एक झोंका आया। हवा के झोंके से कच्चा आम ऊपर से नीचे गिरा उसके नाक पे, और इतने जोर से कि वो चक्कर खा के गिर गया। अब वो लिखने वाला घबरा गया, इधर उधर से लोग आ गए, किसी ने पानी, किसी ने कान दबाए। 5 मिनट तक बेहोश रहा, फिर होश में आ गया। होश में आते ही मित्र को ढूंढा, गलती लिखी क्या भगवान की? उसने कहा हाँ लिख दी। काटो काटो काटो, भगवान की गलती नहीं है, भगवान ने जो किया है वो सही किया है। अगर इतना बड़ा पेड़, इतने बड़े पेड़ को इतना बड़ा फल अगर लगता, मान लो आम इतने इतने बड़े होते, तो आज तो मैं मर ही जाता। उसने छोटा सा बनाया, वो बहुत बढ़िया बनाया। उनकी गलती नहीं है, हम मूर्ख है उनको गलती बताने वाले। तो परमात्मा जो करता है वो सही करता है, और गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है वो सब सही दिया है। मगर जगत मानता नहीं। जगत ऐसा ही है, क्या मैं कहूं जगत की भाई, इनका यही विचार। जगत ऐसी ही है। साच वचन साची कल त्यागे, सच्चे वचन का त्याग कर देता है और झूठ को अपनाता है। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। समझ सको तो, अगर तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठती है तो। अब ज्यादा क्या कहेंगे महाराज, मेरे वचन तुम्हारे समझ में आ रहे हो तो।
जगत का संग छोड़ो, जगत का साथ छोड़ो। जगत दो प्रकार के हैं। किस जगत को छोड़ना है? जगत को छोड़ के क्या घर परिवार छोड़ दोगे? जिम्मेदारी से भाग जाओगे? बदला दिया, बदला नहीं चुकाना पड़ेगा? त्यागन किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरों लूटे। फिर जगत को छोड़ो कह रहे, जगत कहाँ है? जगत है तुम्हारा मन। जगत क्या है? तुम्हारे मन को ही तुमको छोड़ना है। ये जगत बनाया किसने है? मन ने। ये सब मन की उपज है। सब जग बंदिया मन घर माई। सारा संसार मन के अंदर बंधा हुआ है, क्योंकि संसार को मन ने बनाया है। तो संसार को छोड़ना नहीं है, मन को छोड़ना है। मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। मन के विचारों के तरफ मत चलो, मन को एक तरफ मोड़ो। एक मना सीध, एक मना सीध, एक मना सीध, एक मना सीध। दुबद्या पार न पूछे, दुबद्या पार न पूछे। दुर्योधन को नरका डार्या, दुर्योधन को नरका डार्या। ऐसा कर्म कमाया बे, ऐसा कर्म कमाया बे। दुर्योधन, उसने इतना बुरा कर्म किया था, मृत्यु के बाद उसको नरक में डालना पड़ा। कुंभीपाक नरक में था और युधिष्ठिर धर्मराज गया स्वर्ग में। जब उसको भैया भैया पुकारते हुए आवाज आई कि ये किसकी आवाज है, तो ये तुम्हारा भाई दुर्योधन है। कहाँ है? तो नरक में है। तो मेरा भाई तो नरक में नहीं चाहिए, मुझे तो निकालना है उसे। दुर्योधन का मन एक मन था, उसके अंदर दुबदिया आती ही नहीं थी। कौरवों को सभी पांडवों ने अपना दुश्मन माना। दुर्योधन के लिए धृतराष्ट्र सूर्योधन कहते थे, उनको दुर्योधन नहीं कहते थे। सूर्योधन, मेरा भाई सूर्य के जैसा है। सारा राजपाट छीन लिया, 5 गांव तक नहीं दिया, वन में चले गए। फिर भी दुर्योधन के बारे में बुरे विचार आए ही नहीं, क्योंकि उनके मन में एक ही बात थी, दूसरी बात आती ही नहीं थी, दुबदिया आती ही नहीं थी। हम अगर संसार और भक्ति दोनों लेके चलते तो पार नहीं पहुंचेंगे। संसार अनित्य है, समझो मेरी बात को। ये मिटने वाला है, आप पकड़ के नहीं रख सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये छूटने वाला है। परमात्मा नित्य है। जो नित्य है उसको पाने की कोशिश नहीं हो रही है, जो अनित्य है उसके पीछे हमारी सारी दौड़ धूप चल रही है। कैसे मिलेगा? एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पूछे भी। दुबद्या से पार नहीं पहुंचोगे। दुबद्या डायन है। दो मत मन में मत लाओ। मेरे मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबद्या मेटो। तुम हम मिल्या अवस कर स्वामी, एक अंग कर से तो
सेठो मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी मन की दुबद्या मेटो लोचो खाय डिगे पलमाई सिकल विकल होय जावे लोचो खाय डिगे पलमाई सिकल विकल होय जावे कबू एक राव रंक वे राजा यूं बोता दुख पावे कबू एक राव रंक राजा यूं बोता दुख पावे हो राम यूं बोता दुख पावे मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी मन की